नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बड़े सियासी संकेत की जो केंद्र की मोदी सरकार की विदाई की शुरुआत साबित हो सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों के ऐलान से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव तक हर एक सियासी हलचल इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब लोकसभा चुनाव तय समय से पहले यानी कि फरवरी 2026 में ही हो सकते हैं, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या मोदी सरकार ने मध्य अवधि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्या संसद का छोटा सत्र इस विदाई की पहली सीढ़ी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आने वाले हैं, लेकिन उनमें मिलने वाली हार का डर एनडीए के भीतर अभी से ही दिखाई देने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है कि एनडीए के लिए बिहार चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है और महागठबंधन सरकार बनने के संकेत साफ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि मोदी शाह को पता है एनडीए हार रही, इसलिए वोट चोरी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी करके संविधान को रद्द करने में लगे हुए हैं। अगर इन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में होती। वोट चोरी करके अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा 400 पार संविधान को खत्म कर देंगे। वोट चोरी के बाद ये बाल बाल निकले, बाल बाल चुनाव जीते। और अगर वोट चोरी नहीं की होती, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में राज कर रही होती। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी कहा कि अगर एनडीए वोट चोरी नहीं करेगा तो सरकार बदलना तय है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा। यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पूरा भरोसा है कि बिहार से एनडीए का सफाया होगा और अगर बिहार गया तो केंद्र की सत्ता पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। दरअसल 2019 में केंद्र में बीजेपी की सत्ता को मजबूत बनाने में बिहार की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि अगर बिहार हारे तो मोदी सरकार दिल्ली भी हारेगी। बता दें कि बिहार के चुनावी माहौल के बीच मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान किया है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक यानी कि सिर्फ 15 बैठकें। यह संसद के इतिहास के सबसे छोटे सत्रों में से एक होगा। यही बात अब बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि यह शीतकालीन सत्र इतनी देर से बुलाया गया। आमतौर पर यह 20 से 23 नवंबर और 24 दिसंबर के बीच आयोजित होता है और 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। मुझे हैरानी है कि इस बार सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर सिर्फ 15 दिन चलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार किस बात से भाग रही है। क्या दिल्ली के प्रदूषण की वजह से सत्र छोटा किया जा रहा है? क्या कोई कानून या फिर विधेयक नहीं है? क्या बहस का कोई विषय नहीं है? वे बस इसे एक औपचारिकता के तौर पर जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। ऐसा हमने पहली बार देखा है। हाँ, चुनावों से पहले सत्र छोटा किया जाता है तो क्या इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने। कि ये शीतकालीन सत्र इतनी देरी से बुलाया जा रहा है। हमेशा 20 या 23 नवंबर को बुलाया जाता है और 3-4 हफ्तों तक चलता है। 23 या 24 दिसंबर तक चलता है। तो पहली बार ये हो रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है। मैं भी 21 साल से सांसद में हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 1 दिसंबर को बुलाया जाता है और सिर्फ 15 दिन का सेशन होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ चुनाव के पहले सत्र छोटे होते हैं। क्या ये संकेत देता है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं?
यानी कांग्रेस का कहना है कि ऐसा छोटा सत्र सिर्फ तब बुलाया जाता है जब सरकार जल्द चुनाव कराने की तैयारी में हो, जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि क्या जल्द ही बिहार के बाद केंद्र से मोदी सरकार की विदाई तय होने वाली है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र की जानकारी संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे। लेकिन रिजिजू की इस पोस्ट के बाद विपक्ष के सवाल और भी ज्यादा तेज हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र छोटा इसलिए रखा गया है ताकि सरकार बजट सत्र से पहले चुनावी मोड में जा सके। बिहार नतीजों के राजनीतिक असर को समझने के लिए संसद का गणित देखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि इस वक्त लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत तो है, लेकिन ये सहयोगी दलों पर निर्भर है। जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, शिवसेना शिंदे गुट के साथ टीडीपी और अन्य सहयोगी भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद एनडीए से अलग होते हैं तो मोदी सरकार की बहुमत की स्थिति खतरे में आ जाएगी। सिर्फ 9 से 10 सांसदों का समर्थन कम होते ही केंद्र सरकार अल्पमत में आ सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में हार की आशंका को देखते हुए संसद भंग करने और समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। कई सूत्रों का कहना है कि संसद का छोटा सत्र खत्म होने के बाद जनवरी में सीमित अवधि का बजट सत्र बुलाया जा सकता है और फिर फरवरी 2026 में संसद भंग कर चुनाव का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव अप्रैल मई की बजाय मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी बिहार में हार के डर और सहयोगियों के दबाव से बचने के लिए ये रास्ता चुन सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार संसद से भाग रही है क्योंकि उनके पास अब जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। न अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सफलता, न महंगाई से राहत और न ही रोजगार के मोर्चे पर सुधार। जयराम रमेश ने कहा कि जब सरकार के पास काम नहीं होता है तब वो संसद सत्र छोटा रखती है और चुनाव की तैयारी में लग जाती है, जिस पर किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि मानो कांग्रेस नेताओं को संसद सत्र चलाने में ही दिलचस्पी हो, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से बार बार अपील करते नहीं थकूंगा कि वो संसद की बहसों और चर्चाओं में हिस्सा लें और दूसरे ईमानदार सांसदों के लिए रुकावटें न खड़ी करें, संसद को चलने दीजिए। लेकिन सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर संसद का सत्र इतना छोटा क्यों? हालांकि इस पूरी राजनीतिक कहानी में नीतीश कुमार सबसे बड़ा किरदार बनकर उभरे हैं। अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश के लिए 2 रास्ते हैं, या तो बीजेपी के साथ रहकर सियासी दबाव झेलें या फिर इंडिया गठबंधन के साथ नई भूमिका निभाएं। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों के हटते ही मोदी सरकार की संख्या गिर जाएगी और ये स्थिति मध्य अवधि चुनाव की ओर बढ़ सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलेगी तो दिल्ली में भी बड़ा बदलाव तय है। बीजेपी की ओर से भले ही इसे सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा हो, लेकिन अंदर खाने पार्टी लगातार इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सिर्फ 19 दिनों का ये शीतकालीन सत्र बुलाया गया है, जिसमें काम करने के लिए दिन सिर्फ 15 हैं, वो साफ संकेत देता है कि एनडीए कभी भी चुनाव की घोषणा के लिए तैयारी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि बिहार में चुनावी नतीजे भले 14 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन उसके असर की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। शीतकालीन सत्र छोटा रखने का फैसला, कांग्रेस के सवाल, नीतीश कुमार की स्थिति, ये सब मिलकर यही बता रहे हैं कि देश की राजनीति अब निर्णायक मोड पर है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच मोदी सरकार संसद भंग कर फरवरी में चुनाव का ऐलान करती है या विपक्ष के दावे सिर्फ राजनीतिक रणनीति है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सत्ता बदलेगी तो दिल्ली की राजनीति भी करवट जरूर लेगी। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट कि क्या मोदी सरकार ने मध्य अवधि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? क्या संसद का छोटा सत्र इस विदाई की पहली सीढ़ी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।